नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपने थंबनेल देख के तो वीडियो का टाइटल जान ही लिया होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, एसएससी सीपीओ 2024 के प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और लगभग 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी पीईटी एग्जाम के लिए साथियों। और अगर देखा जाए पिछले कई सालों में इस बार सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो गई, मतलब कि जिनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा साथियों, उन लोगों का भी प्री का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। और क्योंकि कट ऑफ कम गई, इस वजह से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अगर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को मिला लिया जाए तो लगभग 84,000 के करीब बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार 20 गुना कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए गए हैं, उसके पीछे बहुत लोगों को डाउट था कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट क्यों क्वालिफाई किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक इंटरनल न्यूज आ रही है जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी कई मेरे फ्रेंड्स ने शेयर किया। जो एक ग्रुप है मेरा टेलीग्राम, उस पर मेरे कई सारे साथियों ने वो पीडीएफ शेयर किया, वो स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसके अलावा और भी तरीके से मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पहुंचा है जो कि आपको मेरे बगल में दिख भी रहा होगा। इसमें यह बताया गया है कि सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है वो 1497 से बढ़ के 2097 होने वाली है, यानी लगभग 600 का इंक्रीज आपको सीआईएसएफ की फोर्सेज में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप सीआरपीएफ की बात करें तो इसका तो कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन उसमें भी ये सुनने को आ रहा है कि लगभग 800 वैकेंसी आपके सीआरपीएफ में भी बढ़ रही हैं, यानी 8 6 1400, लगभग 1400 वैकेंसीज। अभी जितनी वैकेंसी उसमें 1400 वैकेंसीज का इंक्रीज देखने को मिल रहा है साथियों। अगर इतना हो जाता है तो लगभग वैकेंसी लगभग 5253 के करीब पहुंच जाएगी टोटल सीपीओ 2024 की, जो अगर देखा जाए पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा है। अगर पिछले ईयर के आप ट्रेंड को देखिए, सीपीओ में अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगी अगर ये वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती है। फिलहाल अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं आया है, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का जो आपका दायरा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सीआईएसएफ की ट्रेनिंग जो है मार्च अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसके अलावा इसमें ये भी दिया गया है कि अभी सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है 2097 दिखाई गई है। अभी इसका टीयर 2 होना बाकी है, अभी इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना बाकी है। अगर देखा जाए एसआई की पोस्ट में सीआईएसएफ के लिए केवल सीपीओ ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम होता है प्लस पीएसटी पीटी एग्जाम होता है। तो ये सीपीओ की ही वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा इसमें जो आपके ट्रेनिंग की बात की गई है कि मार्च अप्रैल में इसकी ट्रेनिंग होगी। मान लीजिए हम थोड़ा लेट ही कर देते हैं, मार्च अप्रैल ना होकर अप्रैल मई या फिर जून में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तब भी देखा जाए तो ये ऑफिशियल ही है एक तरीके से। आने वाले कुछ दिनों में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि सीआईएसएफ की वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा अगर सीआईएसएफ की वैकेंसी इंक्रीज होगी तो 110% सीआरपीएफ वैकेंसी इंक्रीज होगी। इसके अलावा हो सकता है कि और भी जो फोर्सेज है जैसे आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इसके अलावा दिल्ली पुलिस हो गया, इन सभी फोर्सेज में भी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है, चाहे थोड़े थोड़े ही बढ़े। तो एक तरीके से देखा जाकर ये वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, तो जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं तब वो वैकेंसी का 15-16 गुना ही रह जाएंगे, जो हमेशा एसएससी करती आई है। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, जिसकी वजह से लगभग 15 गुना 16 गुना बच्चे 17 गुना तक बच्चे हर बार क्वालिफाई किए जाते हैं। क्योंकि इसमें क्वालिफाई तो होते हैं बहुत सारे बच्चे प्री के एग्जाम में, लेकिन इसका आपका जो फिजिकल का एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने वाले केवल 20 से 25% बच्चे ही इसका फिजिकल का एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। एसएससी सीपीओ 2023 का देखा जाए तो लगभग 30,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था आपके प्रीलिम्स के एग्जाम को, लेकिन वहीं फिजिकल के एग्जाम में केवल 7,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो आप इसी के तरीके से रेशियो लगा सकते हैं कि भले 82-83,000 बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को पास करने वाले, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को पास करने वाले बच्चे केवल 25 से 30% के ही दायरे में रह जाते हैं अगर देखा जाए एक तरीके से। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भी क्या रेशियो रहने वाला है। फिलहाल इस बार पिछली बार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टाइम ज़्यादा मिला है फिजिकल की तैयारी करने के लिए भी, और कहीं ना कहीं अच्छा टाइम मिला है फिजिकल की तैयारी करने में। तो इस बार पासिंग रेशियो ज़्यादा होगा पिछली बार से, लेकिन फिर भी एसएससी सीपीओ का फिजिकल इतना आसान नहीं होता है, केवल कहने में आसान होता है, करने में आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है इसका काफ़ी एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है, अच्छे लेवल का होता है। बहुत सारे भाई मेरे डाउट में है कि इसके फिजिकल के डेट कब अनाउंस होंगे। आप जान रहे हैं कि एसएससी जीडी का फिजिकल 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 6 नवंबर तक चलने वाला है। इसके अलावा आपके एमटीएस के एग्जाम 14 नवंबर को जाके खत्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए एक तरीके से एसएससी का शेड्यूल 14 नवंबर तक तो बिजी है, लेकिन एसएससी के शेड्यूल से हटके आपका जो फिजिकल का एग्जाम है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के शेड्यूल पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो फिजिकल है पैरामिलिट्री फोर्सेज ही करवाती हैं, चाहे आपका एसएसबी हो गया, चाहे आपका सीआरपीएफ हो गया, चाहे आपका सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। यही सारी चीज़ें आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं सीपीओ का फिजिकल कराती हैं, और यही सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज आपकी जीडी का भी फिजिकल कराती हैं। तो जो इस बार जीडी के फिजिकल के लिए जो सेंटर्स अलॉट किए गए हैं, जो पिछली बार सेंटर से अलॉट किए गए थे, उसमें से कुछ सेंटर इस बार जीडी के फिजिकल के लिए अलॉट नहीं किए गए, उनको खाली छोड़ा गया है।
तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले मंथ में यानी अक्टूबर के महीने में एसएससी सीपीओ के फिजिकल से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगी, कोई ना कोई जानकारी आएगी। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि 10 अक्टूबर के बाद फिजिकल कहीं ना कहीं सीपीओ के शुरू हो जाएं। अब आप लोग बोलोगे क्या जीडी और सीपीओ का फिजिकल पैरेलल हो सकता है? बिल्कुल पैरेलल हो सकता है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज ही फिजिकल कराएंगी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज सेंटर्स को खाली रखा गया उन्हें सीपीओ का फिजिकल बहुत ही स्मूथली कराया जा सकता है, क्योंकि जीडी में बहुत ज़्यादा क्राउड है, जबकि आप सीपीओ में देखेंगे तो उतना क्राउड नहीं है। सीपीओ में आप आसानी से इसका फिजिकल कराया जा सकता है जीडी के साथ, और जीडी का फिजिकल तो 6 नवंबर तक चलने वाला है। इसका फिजिकल मैक्सिमम 20 दिनों में आसानी से कंप्लीट कराया जा सकता है साथियों, अगर चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस तो यही अपडेट है कि वैकेंसीज जो हैं आपकी सीपीओ की बढ़ने वाली हैं। ये 110% श्योर है कि वैकेंसी इस बार बढ़ेंगी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में, तो 110% श्योर है। आपके जो और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और दिल्ली पुलिस, इनमें भी वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं। मैंने आपको प्रूफ दिखाया, ये प्रूफ अभी ऑफिशियल नहीं है, नोटिफिकेशन इसका नहीं है, लेकिन इंटरनल सोर्स है। और इंटरनल सोर्स ही साथियों कहीं ना कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेंज होते हैं। यही आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी ज़्यादा। लेकिन अभी जो अपडेट है वो यही है कि वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं, और देखा जाए तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार भी वही 15-16 गुना ही बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं, अगर वैकेंसीज बढ़ी हुई देखी जाए तो। इसके अलावा फिजिकल की डेट जो है वो अक्टूबर के मंथ में अनाउंस होंगी, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 10 अक्टूबर के बाद इसके फिजिकल स्टार्ट करा लिए जाए एसएससी सीपीओ के। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अगर और कोई अपडेट हो, आपको और कोई जानकारी हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं अक्टूबर में सीपीओ का फिजिकल नहीं हो सकता है, तो आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर 400 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं जो मेरे साथ एसएससी सीपीओ मेंस की तैयारी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीपीओ में जो सबसे बड़ा हर्डल होता है प्री के बाद, वो होता है आपका फिजिकल। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करते हैं वो सारे बच्चे मेंस देने जाते हैं। तो मेंस का एग्जाम में एक बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनका का जो रॉ स्कोर है या फिर जो उनका प्रीलिम्स का स्कोर एकदम बॉर्डर पे होगा, तो उनको ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी तैयारी करूँ कि मेरा जो है कोई एक पोस्ट मिल जाए, मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, या फिर चैनल के आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं जैसे ही सीजीएल का एग्जाम ओवर होता है वहाँ मैं टारगेट सीरीज शुरू करूँगा एसएससी सीपीओ मेंस के लिए, जिसमें मैं जो मॉक टेस्ट दूंगा वही सेम मॉक टेस्ट आप भी दोगे, और हम लोग अपने मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करेंगे, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहा, किसी मॉक टेस्ट में आपके नंबर ज़्यादा होंगे, किसी मॉक टेस्ट में मेरे नंबर ज़्यादा होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा उस पर क्विज विद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितने रिजल्ट आते हैं, सभी के अपडेट्स वहाँ पे सबसे पहले आपको मिलते हैं साथियों। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जिसको इनकी ज़रूरत है इस वीडियो की। बहुत सारे मेरे भाई कन्फ्यूजन में, तो उनको इससे कुछ क्लियरिटी होगी, वीडियो को शेयर करिएगा। इस चैनल पे भी मैं क्विजेस डालता रहता हूँ इंग्लिश के, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।